बागवानी क्षेत्र की अगर बात करें, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, चरमराती हुई नज़र आ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और जम्मू से कठुआ और नई दिल्ली जाने की अगर बात करें तो 2 वाइटल ब्रिजेस भी इस वक्त डैमेज हैं। ऐसे में जो एप्पल सीज़न चल रहा है, लगातार एप्पल हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन सोपुर और शोपियां में जो मंडियों का हाल है, जो सेबों से जुड़े हुए, सन्नत से जुड़े हुए जो लोग हैं, आज खून के आंसू पीने पर मजबूर हैं। कारण कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई दिनों से बंद है और जो सेब के बागों के मालिक हैं, उनकी फसल तैयार है, बेचने के लिए पैकेट्स में, पेटियों में लदी हुई है और ख़राब होती फसल को देखकर वो खून के आंसू रोते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है और आपको बताते चलें कि आगा सैयद मेहंदी रहुल्ला अपने बड़े बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं, उस चुप्पी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो मेवे की सन्नत, सेब की सन्नत से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, उनकी फसल लगातार ख़राब हो रही है। और ऐसे में ना केवल जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जिनका ताल्लुक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि नेशनल हाईवे को अभी भी यातायात के लिए खोला नहीं जा रहा, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और इस संबंध में उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कदम लिए गए हैं, और उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी खामोशी कई सवाल खड़े करती नज़र आ रही है। आपको बताते चलें कि शोपियां मंडी की अगर बात करें, शोपियां बेल्ट की अगर बात करें, तो कश्मीर का 1/3 एप्पल प्रोडक्शन वहाँ से होता है और इस वक्त मंडियों का ये हाल है कि सेब वहाँ पर सड़ रहे हैं और ख़रीदार कोई भी नहीं है। इन मंडियों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो लाइफ लाइन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, पिछले कई दिनों से बंद है। तरड़ के पास जो भूस्खलन हुआ था, ज़मीन वहाँ से बैठी थी और टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। ऐसे में आगा मेहंदी सैयद रहुल्ला ने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि मुगल रोड के माध्यम से जो सेबों के ट्रक हैं उनको लाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े ट्रकों को वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है और अभी भी सड़क, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह यातायात के लिए बहाल नहीं हुआ है। बेशक सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1200 ट्रक हमने निकाले हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की जो स्थिति है, अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई नज़र आ रही हैं। और सांसद आगा मेहंदी रहुल्ला ने कहा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी जो खामोशी है, क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं, सेबों की बागवानी से जुड़े लोग परेशान हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुप हैं और इनके संबंध में कोई बड़ा बयान सामने नहीं आ रहा। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें, या शोपियां मंडी की बात करें या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहां से 1/3 ऑफ द एप्पल प्रोडक्शन कश्मीर से निकल कर सामने आती है, उसके बाद सोपुर मंडी की अगर बात करें, वहाँ पर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सेब हैं ख़राब वहाँ पर सड़ रहे हैं, रॉट हो रहे हैं और सेबों को पेटों से निकाला जा रहा है ताकि बाकी 20 सेब ख़राब ना हो। बड़े वहाँ पर दयनीय स्थिति नज़र आ रही है। ऐसे में कई जो एप्पल ऑर्चर्डिस्ट हैं, उनका मानना है कि इलेक्शन के वक्त उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी उतार कर उनसे मांग की थी कि उनको जिता दें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम किसके सामने भीख मांगे, क्योंकि हमारी फसल जो इतने गाढ़े खून पसीने से हमने तैयार की है, सेब वो सड़ रहे हैं हमारी आंखों के सामने, उनको फेंकने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बेशक केंद्र सरकार की तरफ से कार्गो पार्सल ट्रेन स्टार्ट की गई थी, लेकिन उसका भी बेहतरीन रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। और गाड़ी की अगर बात करें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में या उसकी जो सप्लाई है, उसमें भी बड़े प्रश्न चिन्ह नज़र आते हैं। ऐसे में क्या वाकई जो सड़क है यातायात के लिए, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग युद्ध स्तर पर ठीक हो पाएगी? क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने भी तरड़ क्षेत्र में जाकर स्थिति की समीक्षा की थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर RK यादव ने यह भी भरोसा दिलाया था कि इस मार्ग को जल्दी खोला जाएगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भी तरड़ के सामने उस जंक्शन पर नज़र आ रहा है। लोग, खासकर कश्मीर की मेवा सन्नत से, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, परेशान हैं, क्योंकि अपनी आंखों के सामने वो अपनी फसल को ख़राब होते, समाप्त होते, सड़ते हुए देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।